हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का डेफिनेशन प्लस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस का, उनको कुछ राइट्स दिया गया है और वो राइट्स क्या क्या है हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो राइट मिला है पार्टनर्स को, राइट टू रिसीव प्रॉफिट्स और लॉसेस। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑब्वियस है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द अग्रीड रेशियो, एंड इफ रेशियो इज़ नॉट गिवन देन इक्वली। ठीक है। दूसरा, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को ये हक है, अधिकार है कि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सकें। कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता है कि आप बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करें। तो ये उनका अधिकार है बिजनेस को कंडक्ट करने का। नेक्स्ट है तुम्हारा राइट टू बी कंसल्टेड। बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेना है तो पार्टनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। छोटा मोटा डिसीजन तो कोई भी पार्टनर ले सकता है, लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है रिलेटिंग टू बिजनेस तो सारे पार्टनर्स को कंसल्ट करके सबका ओपिनियन लेके ही आप वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बिजनेस रन हो रहा है तो अकाउंट्स तो मेंटेन होता है, बुक्स भी मेंटेन होता है। तो हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि जो अकाउंट्स का बुक है उसको वो देख सकें और उसका कॉपी ले सकें। कोई इसमें रोक टोक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है बिजनेस में, और ये तभी संभव है जब सभी पार्टनर इसके लिए तैयार हैं। अगर एक पार्टनर भी डिसअग्री कर गया, डिसअलाउ कर रहा है, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये पार्टनर के अधिकार है कि किसी नए बंदे को एडमिशन से मना कर सके। नेक्स्ट है जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें सारे पार्टनर्स का अधिकार होता है और जॉइंट अधिकार है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस बंदे का ज़्यादा राइट है, दूसरे का कम राइट है, ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है सारे पार्टनर्स उसके जॉइंट ओनर होते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए राइट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी कभी बिजनेस को कैपिटल के अलावा एडिशनल फंड की ज़रूरत होती है, तो बिजनेस के पास क्या ऑप्शन है? वो किसी बैंक से लोन ले, किसी थर्ड पर्सन से लोन ले। बैंक से लोन लेना मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, टाइम टेकिंग है। थर्ड पर्सन से आप बोरो कीजिए तो वहाँ भी थोड़ा सा प्रेस्टीज इशू हो जाता है, पता नहीं वो बंदा देगा लोन कि नहीं देगा। तो यहाँ पर कोई पार्टनर ही अगर उसके पास पैसा है पर्सनल तो वो बिज़नेस को लोन दे देता है। अब जब बिज़नेस को वो लोन दिया है तो उसको तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है ना। अब ये इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है ये पहले से अगर डिसाइड हो गया तो उस परसेंटेज के बेसिस पे देंगे। से फॉर इंस्टेंस डिसाइड कर लिया गया कि 10% पर एनम के रेट से लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 10% के रेट से दिया जाएगा। लेकिन अगर रेट पहले से डिसाइडेड नहीं है तो इंटरेस्ट हमेशा 6% पर एनम के रेट से अलाउ किया जाता है ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर। 6% से ना कम, 6% से ना ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस का कोई भी काम किया, कोई भी खर्च हुआ और पार्टनर अपने पॉकेट से उसको पेमेंट किया, कभी कभी हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में बिजनेस का पैसा कम पड़ गया, शॉर्ट हो गया, तो पर्सनल अपना पैसा पार्टनर यूज़ कर देता है फॉर पेइंग द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। अब एक्सपेंसेस जब पेमेंट कर दिया बिजनेस के बिहाफ में तो वो पैसा तो बिजनेस से उसको वापस रिफ़ंड मिलना चाहिए और मिलता है।
तो बिजनेस उसको वापस जितना भी खर्च किया पार्टनर को रिटर्न कर देगा। तो ये अधिकार है पार्टनर को। नेक्स्ट एंड द लास्ट राइट इज राइट टू रिटायर। किसी पार्टनर को आप बांध के नहीं रख सकते हैं बिजनेस में, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको बिजनेस में रहना ही है। जब भी इच्छा होगा कोई भी पार्टनर किसी भी कारण से बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकता है। बस करना क्या होगा बाबू मेरे, एक नोटिस दे देना होगा, मतलब सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और उसके बाद वो बंदा कभी भी बिजनेस से रिटायर कर सकता है। तो ये सारे राइट्स हैं पार्टनर्स के, और ये राइट्स सभी पार्टनर को मिले हुए हैं, किसी एक पार्टनर को नहीं, सारे पार्टनर को ये सारा अधिकार है। तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी पार्टनरशिप डीड का डिटेल कंटेंट कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।